आज का हम लोगों का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये जनरल टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस के अंदर, और इस टॉपिक को हम फॉलोइंग हेडिंग में कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में इसका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, उसके बाद में थर्ड वन इज़ कमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन में यदि इस वर्ड को यदि आप स्प्लिट करेंगे तो ये दो वर्ड्स में स्प्लिट होएगा। सबसे पहले बायो और सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब लाइफ या लिविंग सिस्टम, और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, यानी कि किसी भी लिविंग सिस्टम को यहाँ पे आप तकनीक के रूप में काम में ले रहे हैं। वैसे तो तकनीक हम सब लोग जानते हैं, मैकेनिकल तकनीक जो होती है जो कॉमन इंजीनियरिंग में होती है, लेकिन यहाँ पे लिविंग सिस्टम को काम में लिया है। ये जो लिविंग सिस्टम है वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल और देयर कंपोनेंट्स यदि हम स्मॉल से स्मॉल माने तो सेल, प्रोटोप्लास्ट और टिश्यू और किसी भी ऑर्गन को एक्सप्लांट के रूप में आप काम में लेकर बैलेंस्ड वे में यदि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर ह्यूमन बीइंग। यदि इस तरीके से यदि इन प्रोडक्ट्स को काम में ले रहे हैं तो हम उस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन हुई, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ एंड मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर सब्सटेंसेज obtained from these organism to make products of value to humanity। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स है, obtain the product from in vitro culture। यहाँ पे वर्ड इन विट्रो, इन विवो वर्ड्स काम में लेते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड काम में लेते हैं वो इन विट्रो कल्चर के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि कॉमनली एग्जाम्पल है विनेगर हुआ, कर्ड हुआ, वाइन हुआ। Nowadays we can use proper selection of strains के माध्यम से हम इनका काम में ले सकते हैं इनको। जैसे एक एग्जांपल और हुआ जो आज की तारीख में मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट्स इन एक्वस सॉल्यूशन को यदि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं, उस तकनीक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। RDT जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। पेनिसिलिन प्रोडक्शन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स में इसका स्कोप है। फर्स्ट है जैसे मेडिसिन, सेकंड है एनिमल्स, थर्ड है इन प्लांट्स। एक एक करके हम लेंगे। मेडिसिन में जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट है और उसका कहाँ पे यूज़ है। जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है तो वो ट्रीटमेंट में काम आएगी आपकी। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, वो मोर सेफ होएगी कॉमन वैक्सीन से। इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन्स या इंटरफेरॉन्स है, वो मेडिसिन में काम आएंगे। जीन थेरेपी है, वो हेरिडिटरी ट्रीटमेंट में काम आएगी। डिज़ायर्ड जेंडर्स और बेबीज़ है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी में वो इम्पैक्ट डालेंगे। इस तरीके से इसका हुआ। सेकंड है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फर्स्ट है इसमें जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन है एंड सुपर ओव्यूलेशन है। तो इनका यूज़ कहाँ पर है? इनका यूज़ है इम्प्रूवमेंट इन ब्रीड और वैरायटी में इनका यूज़ किया जा सकता है। फिर है इसके अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर डेवलपमेंट इम्यूनिटी। उनकी डेवलप इम्यूनिटी के लिए उनको जो है RDT के माध्यम से उनको तैयार किया जाता है। जो एनिमल्स हैं उनमें कहाँ कहाँ काम हो चुका है, पिग्स में, काऊ में, रैबिट में, शीप में, इनमें काम हो चुके हैं अच्छे से। थर्ड है प्लांट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे बायोफर्टिलाइज़र हम पढ़ चुके हैं राइजोबियम का, इससे प्रीवियस वीडियो में। निफ जीन्स का एक एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना। ट्रांसजेनिक प्लांट्स है जैसे कैरी करते हुए BT टॉक्सिन्स, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
इनमें वैरायटी इम्प्रूव करी गई है जिससे इस तरीके से उनका फ़ायदा लिया जा सके। फिर है प्रोटोप्लास्ट, मेरिस्टेम और हैप्लॉइड कल्चर। ये भी इम्प्रूव वैरायटी के लिए इन सभी माध्यम से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं। फिर इसके अंदर कमर्शियल इम्पोर्टेंस जो इसकी देखने को मिलती है वो है प्रोडक्शन ऑफ मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, कमर्शियली प्रोडक्ट बनाया गया है जिनकी मार्केटिंग करी गई है। अबाउट 140 मेडिसिन इन रेगुलेटरी रिव्यू में है। और रिसेंटली कोरोना वैक्सीन जो फाइज़र मार्केट में अवेलेबल हो रही है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और बिजनेस इसका अराउंड 60 to 100 बिलियन डॉलर्स अराउंड इसका बिजनेस है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको 3 पॉइंट्स में कवर करते हुए इसकी इम्पोर्टेंस बताई, स्कोप बताया और किस तरह से डिफाइन हुआ, वो क्या डेफिनेशन हुई बायोटेक्नोलॉजी का। अब इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपके नीचे दे रखा है। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड प्लांट्स। ये असाइनमेंट है। थैंक यू।